नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज भिवानी, हरियाणा प्रदेश के, और काफ़ी भिवानी हॉट सीट रहती है। चुनाव को लेके बातचीत करें तो हम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लगभग पहले भिवानी पे ही दाव खेलते थे और यह घमासान होता था। लेकिन अब भी सिचुएशन वही है। आज चुनाव बोल के नज़दीक आ चुका है और चुनाव की घंटी भी बज चुकी है, और चुनाव की घंटी के साथ साथ दिमाग की बत्ती जल चुकी है जनता जनार्दन की। ऊँट किस करवट बैठेगा लुहारू विधानसभा क्षेत्र का, और किधर जा रहा है जनता का रुख। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में सोमवीर शिवराण। 2 बार विधायक रह चुके हैं ये लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, और चौधरी बंशी लाल के खुद जमाई भी। और इनकी नाम से कितनी इनको फ़ायदा हुआ ये भी जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं चौधरी बंशी लाल, और उनकी सोच बहुत दूरगामी रही है। तो उनके जमाई होने का फ़ायदा कि आज तक इन्होंने कितना उठाया, नाम या टिकट को लेके वो बात भी जानेंगे, और बातचीत करेंगे लुहारू विधानसभा क्षेत्र के लेके। आज अगर हरियाणा प्रदेश में देखी जाए तो सबसे हॉट सीट आज लुहारू की है, क्योंकि वहाँ से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल प्रदेश के फिलहाल मौजूदा सरकार बीजेपी के कृषि मंत्री हैं। और फिर बात की जाए तो 1 दर्जन लंबी लिस्ट है टिकट मांगने वालों की, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। कहीं ना कहीं धुआंधार बैटिंग चल रही है। इसी कड़ी में आज खास बातचीत करोगे लुहारू को लेके। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद। सोमवीर जी, बातचीत करें लुहारू की। फिलहाल हम माहौल देख ही रहे हैं, चारों तरफ गाजे बाजे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं लुहारू में। कहीं ना कहीं आप उनके अंदर थोड़ा सा खोया खोया से नज़र आ रहे हैं। अभी आपने पार्टिसिपेट किया नहीं है खेल में, या कुछ दिन बाद रुक के करेंगे, या इरादा कुछ और है? जहाँ तक लोगों में जाने की बात है या एरिया की बात है या लुहारू खुनशी चुनशी की बात है, मैं जब से राजनीति में हिस्सा लिया है स्टार्टिंग के अंदर 77 के चुनाव के बाद हमेशा सक्रिय रहा हूँ। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे विकास पार्टी की बात हो। और 2005 में कांग्रेस में जब से शामिल हुए विकास पार्टी, तब से लगातार हम एक्टिव रहे हैं। जहाँ तक कि आप कहते हैं भाई गाजे बाजे वाली बात, हमारा लंबा ताल्लुकात रहा है लोगों से। परिवार के नाते हम बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को जानते हैं। सभी लोगों से पर्सनल संबंध है। कोई हमारे को दिखावे कि कभी न तो पहले कभी आज तक ज़रूरत पड़ी, ना आके हम महसूस करते हैं। सभी लोगों से सीधे संबंध है। और करीब करीब हफ्ते में 2 दिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाता रहता हूँ, लोगों से संबंध रहते हैं। और पीछे 2 महीने पहले एक गांव के अंदर हम गए थे। अब लोग काम के अंदर बिजी हैं, थोड़ा सा काम से लोग फारिग हो गए खेती के काम से, दोबारा से एक गांव के अंदर जाएंगे। और वैसे हफ्ते के अंदर मैं हर हफ्ते 2 दिन लगातार जाता भी हूँ। सोमवीर जी, चलो बहुत अच्छा पता, गाँव में जाते हैं आप, लोगों से अच्छे संबंध हैं, नए नेता नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, हर घर को जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं, हर बच्चे को रूबरू होते रहते हैं आप। क्योंकि नया नेता तो चलो घर घर जाएगा, जान पहचान बढ़ाएगा, तो आपको जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौजूदा हम राजनीति की बात करें और आपकी पहली राजनीति की बात करें, बहुत काफ़ी अंतर हो चुका है। तो इस अंतर में आप अपने आप को फिलहाल कहाँ खड़ा पाते हैं? बातचीत करें जयप्रकाश दलाल, दोबारा से काम के दम पे लुहारू में हमने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, सब प्रोजेक्ट हरियाणा के लुहारू में लगा दिए हमने, तो वो दम भर रहे हैं दोबारा से बम्पर वोटों से जीत होगी। वहीं दूसरी ओर बातचीत करें, एक परिवार के एक घर के आप 3 सदस्य हैं, सोमवीर शिवराण हमारे साथ मौजूद, और इसके साथ साथ राज गागड़वास के पुत्र नरेंद्र राज और जगदीप, जो चौधरी बहादुर सिंह के पूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने भी ताल ठोक रखी है कि परिवार एक ही घर से आते हैं। अब तो इस तरीके से कि टिकट का मतलब किस ओर जाएगी? आप एक परिवार के 3 सदस्य मांगने वाले, तो फिर क्या समझे हम इसको, हम कि आप तीनों सहमत हैं, या फिर टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे बाद में, या फिर जिसको टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकेगा, क्या रहेगा? जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, जैसे आपने पहले जिक्र किया, चौधरी बंशी लाल जी के नाम का मुझे हमेशा फ़ायदा मिलता रहा है। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के
पहले वो रहे हैं, बाद में सुरेंद्र सिंह के साथ भी मिलके हमने काम किया है। जो उनकी टीम है, पुराने लोग हैं, आज भी हमारे को पूरा आदर मान सम्मान देते हैं और हमारा सहयोग करते हैं, और उनके नाम का हमारे को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक बात है काम करने की, मैं जब विधायक रहा हूँ चौधरी बंसीलाल जी के समय में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, या विधायक न रहते हुए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर जो काम करवाए हैं शुरुआत के अंदर हमने, या बाद में हुड्डा साहब के समय में, लोग आज भी याद करते हैं लोगों को। जिस तरह से जितने इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, या दूसरे लड़कियों का कॉलेज है, या स्टेडियम की बात है, या पावर हाउस की बात है, या सेक्रेटेरिएट की बात है, जुडिशल कम्प्लेक्स की बात है, सभी की सभी मेरे समय के अंदर बने हुए। लोग आज इस बात को देखते हैं कि भाई इलाके के अंदर जो काम किए हैं उन बातों को। और जहाँ तक बात है परिवार की बात करते हो, ये आज ठीक है भाई हम सभी कांग्रेस के अंदर है, लेकिन पहले तो सिर्फ मैं ही कांग्रेस के अंदर रहा हूँ और बाकी ये दूसरे साथी हमने तो आमने सामने चुनाव लड़े हैं। चौधरी बहादुर सिंह ने भी लड़ा है, राज सिंह ने भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं, हार जीत होती रही है हमारी। और आगे की जहाँ तक टिकट की बात है, ये पार्टी हाईकमांड ने करना है, जिसको भी टिकट मिलेगी पर हम ईमानदारी से के साथ काम करेंगे। पहले की राजनीति अब की राजनीति में बहुत फर्क है। आपने कहा हमें चौधरी बंसीलाल का बहुत फ़ायदा मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन वह समीकरण कुछ बदल गए हैं। अब जो फिलहाल दिख रहा है उसी को ही फ़ायदा होता है। तो आपको लगता है चौधरी बंसीलाल का कोई ना कोई आपको फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि आप 3 सदस्य हैं, तो तीनों का कहीं न कहीं नाता चौधरी बंसीलाल से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सबका होता है। तो आपको टिकट किस आधार पर देंगे? क्यों देंगे? मतलब आपको टिकट किस बेस पे मिले? पब्लिक के बीच में रहे हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, यही काम है। और अभी भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लोग आज भी हमारे ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन के साथ हमारे वो चाहते हैं, और हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, जो हमारे से संभव हो पाता है उनकी मदद भी करते हैं। इन लेकिन एक घर के 3 सदस्य, अगर वो अगर चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली, आपको दे देती है, तीसरी बार अगर कांग्रेस आप पे भरोसा जताती है, तो क्या वो आपको लगता है आपका साथ देंगे या फिर खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े होंगे वो? तो फिर आपका वजूद क्या रहेगा अगर आपके घर के सदस्य अगला किसी पार्टी में या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर? पिछली बार मैं चुनाव के अंदर जो हारा हूँ, सिर्फ जाति पाति का जो जाट आरक्षण के दौरान में लोगों में इस तरह का जहर भर दिया गया था, जाट और गैजेट का, उसकी वजह से मेरे को चुनाव के अंदर नुकसान हुआ। वरना तो वोटों के हिसाब से हमारा बहुत अच्छा हिसाब पीछे भी रह रहा, आगे भी रहेगा। और जहाँ तक बात है कि भाई एक परिवार से 3 है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई इच्छुक हैं, मैं अगले लगन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो तो पार्टी ने देखना है, जिसको भी देंगे। मैं तो कहता हूँ किसी को भी देंगे, हम तो उसकी मदद करेंगे। तो मौजूदा हालत की बातचीत करें, चौधरी बंसीलाल के छोटे भाई हैं रणवीर सिंह महिंद्रा, उसके पुत्र अनिरुद्ध लगातार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ट्राई करते रहे। अब वो एन मौके पे आके कह रहे हैं कि तो हम तोसाम से चुनाव लड़ेंगे। कितना सही मानते हैं? वो तो उनकी सोच है, मैं दूसरे आपके नज़रिए में मैं दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो उनकी अपनी सोच है कि वो जो ठीक समझे अगले कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में आपको ऐसा नहीं लगता कि अनिरुद्ध कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तोसाम में जाके? क्योंकि सिटिंग एमएलए है, टिकट कटना बड़ा मुश्किल है। अगर टिकट कट भी जाती है तो वहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सचिन और परमार पिछली बार भी 55,000 वोट लेके गए थे। वहाँ पे समीकरण कई बैठा के उसके बाद कहने की किरण चौधरी अपनी नैया पार लगा पाई थी। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं उनको टिकट मिल जाती है तो भी वहाँ से क्या जीत पाएंगे? बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में उनके पिताजी ने 1-2 बार चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, अच्छे समीकरण बैठते थे। अब की बार कोई इतना बड़ा कोई टिकट आती नज़र नहीं आ रहा। उनको कन्फर्म टिकट मिल जाती और जीत के आसार भी नज़र आते थे। तो यहाँ से जाना कहीं ना कहीं क्या तो समझदारी तो होती है भाई। बारडे से कोशिश करते तो अच्छा रहता है। बाकी तो उनकी सोच है, मैं कहने लगे उसके बारे में क्या कह सकूँ। तो ये आपसी कलह है आपके परिवार के, आपके फूट, ये कितना सही मानते हो? कितना आपको बैक पीछे लेके जा रही है राजनीति में? कहीं ना कहीं आपसी जो फूट है, अगर एक मुश्त होकर पूरा आपका परिवार राजनीति में अगर फाइट करता तो क्या आपके सब जो जितने बड़े नेता, छोटे नेता, बड़े दल, सब आपके सामने कहीं नहीं घूमते नजर नहीं आते? क्या लगता है? वो समय समय की बात है, भगवान जो करता है वही होता है।
बाकी अब तो सभी अपने अपने काम के लगे हैं। कोई फूट वाली आपस में खींचाताने वाली बात या फिर एक दूसरे के विरोध करने वाली बात, ऐसी तो बात नहीं। लेकिन वो उसकी महत्वाकांक्षी उसकी इच्छा है कि मैं तो शाम से मेरे दादा दादी का एरिया है, मैं वहीं से लड़ूँ, ये तो उसकी सोच है। वरना तो बारडा का एरिया भी बहुत अच्छा रहा है, थोड़े वोटों से हार जीत होती रही, ऐसी बात रही। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे मेरा का, और आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जिक्र कर रहे थे कि भाई वो 34,000 से जीत गया, वो 40,000 से। पिछली बार मैं चुनाव आ रहा था, उस टाइम भी मेरे 44,500 वोट आए थे, और कोई वोट थोड़े नहीं थे, 44,500 उस हालात के अंदर। जबकि मैं कहूँ कि भाई जाति पाति का जहर इतना घोल रखा था, उसके बावजूद इतने वोट मुझे मिले थे। बाकी मोदी फैक्ट्री भी चल रहा है। वही बात है, वो तो 75 पार का नारा था। लोगों में आम भावना ये थी कि भाई सरकार तो बीजेपी की बननी है, सरकार तो बीजेपी की बननी है, 75 बनेंगे, 75 नहीं तो 70 बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। लोगों में इस तरह की भावना थी। और आज चुन बीजेपी की सरकार है, आज लोगों की ये भावना है, कहीं आप चर्चा करके देख लो, आम आदमी ये कहेगा आगे सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार कांग्रेस की आएगी। अभी से ये हालात है, अभी तो 1 साल पड़ा है चुनाव का। लोग कुछ है कि लोगों को ये भी लोभ होता है भी चलो सरकार से कोई काम निकाल लें, कोई लोग बच्चे को नौकरी पैसे का ट्रांसफ़र का डर भय है। तो चुनाव के समय आप देखना कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल है। आने वाले समय के अंदर तो कांग्रेस ने तो पिछली बार 31 सीट कांग्रेस जीती थी। आगे आने के वाले समय में अगर ये 20 सीट जीत जाते हैं बीजेपी वाले, बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे हालात लोगों के अंदर है। आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून कायदे जिस तरह जो हालात चले हैं, उन चीज़ों को देख के लोग तंग हैं इन बातों से। लेकिन आपकी पार्टी की भी तो जग जाहिर है, वो भी छिपी नहीं है किसी से। हुड्डा साहब यहाँ बहुत बड़ी रैली करके चले जाते हैं, उसके बाद किरण चौधरी वहाँ पे रैली करती हैं, हिसार के अंदर भी रैली करेंगी कुछ दिन बाद। तो जहाँ हुड्डा की रैलियाँ रहे वहाँ कांग्रेस दोबारा से, ये सुरजेवाला इनकी जो टीम है, ये वह रैली कर रही है कहीं ना कहीं। और कहीं बगावती सुर भी सुनने को मिलते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, कम से कम सरासर। तो ये कहाँ तक आपको लगता है आप क्या अपनी सरकार बना पाएंगे इस माहौल में? पिछली बार आप सरकार बनाते बनाते चूक गए, क्योंकि यही माहौल पिछली बार था आपका, आपस में पेच फंसे हुए थे, ये हुड्डा ये तिगड़ी। अब की बार वही माहौल फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है आप अपनी सरकार बना पाएंगे इस माहौल में, इस स्थिति में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं? हुड्डा को किनारे करो, हुड्डा को आगे लेके आओ, हुड्डा को पीछे करो। उधर सुरजेवाला ने भी ताल ठोक दी है, उधर कैथल वगैरह उस एरिया में, यार मुझे 22 सीट दे दो, बहुत आपने चमचागिरी कर ली, बहुत गा लिया जा लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके दरवाजे पे ला के रख दूंगा। तो ये कहाँ तक आप कहते हैं सरकार आएगी? जहाँ तक बात है, पार्टी के अंदर जितने भी सीनियर लीडर हैं, सभी की कोशिश होगी कि भी अपने अपने आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिले। लेकिन जहाँ तक माहौल है पब्लिक का, पब्लिक भी ये मन बना चुकी है, जिसको भी टिकट देंगे पार्टी की तरफ से उसकी मदद की जाएगी। लोग पिछली बार जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आप जो कह रहे हो माहौल की बात है, क्या अशोक तंवर अलग नहीं चल रहा था? क्या शैलजा अलग नहीं चल रही थी? तो ये बात है, जिस तरह चाहे किरण की बात लगा लो, चाहे रणदीप की लगा लो, ये हालात पिछली बार। लेकिन उस पिछली बार लोगों के दिमाग में एक थी भाई बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, 75 पार। लेकिन अब आज आम आदमी इस बात की चर्चा करता है भाई आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। अब सभी लीडर चाहेंगे कि भाई कुर्सी चीफ मिनिस्टर की उनको मिले, उनके आदमी एमएलए बने, उनके आदमी मंत्री बने। कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन लोगों ने मन बना रखा है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। लेकिन सोमवीर जी कहाँ पे सही ठहरते हैं लोगों के दिलों में? अब फिलहाल अगर बातचीत करें चुनाव लोकसभा में या फिर विधानसभा के लिए, सोमवीर जी आश्वस्त हैं भी विधानसभा में हमें टिकट मिलेगी, या फिर लोकसभा के लिए तैयारी करें? मैं लोकसभा के लिए न पहले था न आज हूँ। अब विधानसभा तक मैं पहले सीमित रहा हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ पार्टी मुझे मौका देगी, और मौका देगी तो लोहारू क्षेत्र से 100% जीत होगी। लोगों ने जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, आम आदमी ने आज नौजवान बच्चे हैं, जमींदार हैं, कहीं ऑनलाइन से, कहीं परिवार पहचान पत्र से, कहीं ये प्रॉपर्टी आईडी से, इन चीज़ों से लोग तंग आए हुए हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक गरीब लोगों को पहले जो आज बीपीएल के कार्ड कटे हैं या दूसरी बातों से, परिवार पहचान पत्र की वजह, इन चीज़ों से आम आदमी दुखी है। और आने वाले समय में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। सोमवीर जी चलो मान लेते हैं, लेकिन जयप्रकाश जो दलाल हैं कृषि मंत्री फिलहाल, वो दम भरते हैं लुहारू हैं विकास कार्यों का, कि पूरा हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे लुहारू विधानसभा क्षेत्र है, जहां बातचीत करें पानी को लेके, सड़कों के लेके, इंस्टीट्यूट को लेके, अलग अलग जगह 500-500, 200-200 करोड़ के कृषि, ये कई चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जिसमें गांव के लोगों को काम मिलेगा,
बड़ी बड़ी बागवानी बनाई गई हैं। तो कहीं न कहीं हम मुआवजा की बात करें तो 2-2 3-3 बार मुआवजा करोड़ों करोड़ों रुपए का, तो वो भी दम भरते हैं कि बड़े आश्वस्त हैं कि आराम से मैं यहाँ से जीत जाऊँगा। तो आप किस तरीके से देखते हो उनको? आप कहते हैं अगर टिकट मिलती है हम कांग्रेस के झोले में जीत के टिकट डाल के डाल देंगे। वो सेटिंग फिलहाल कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश। जहाँ तक कृषि मंत्री की बात करते हैं, आप सड़कों की बात करते हो, आप कभी ओबरा से सिवानी रोड पर जाके देखो, तब पता लगेगा अरे सड़कों का क्या हालत है। आप लुहानी से बहल जाओ, तब इस रोड को देखो, आपको पता लग जाएगा। जो मेन रोडों की बात कर रहे हैं, मैं कोई छोटी रोडों की बाईपास उनकी नहीं कर रहा है, छोटे टुकड़ों की। आप वहाँ पे जाके देखो, सड़कों की बुरी हालत का पता लगेगा। यहाँ तक मुआवजे की बात करते हो आप, मुआवजा कांग्रेस के समय में बगैर इंश्योरेंस के पैसे भरे लोगों को मुआवजा मिलता था। सिवानी तहसील में खास तौर से साल में 2-2 बार मुआवजा मिलता था। तो कहते हो 2-2 रुपये दे देते। जहाँ ये गलत कहते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, अब जैसे मुआवजे की बात करते हो आप इंश्योरेंस का लोग पैसे भरते हैं और उसके बावजूद भी बहुत आप पैसे की बात करते हैं। आप बड़ो आप जाके देखो, ये बुढ़ेड़ा गांव के अंदर 450 रुपया लोगों को मिले हुआ है। इंश्योरेंस के जो पैसे भर रखे हैं वो उससे ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस के भर रखे लोगों ने। 450 रुपया मुआवजा का मिला हुआ है। इस तरह के हालात है। तो जहाँ तक बात, आज लोग इस चीज़ को भी तो देखेंगे। जहाँ तक आप पानी की बात करते हो, नहर के, चौधरी बंसीलाल के ने जो ये नहरें बनवाई थी, जो सोच थी, और पहले भी पानी आता था। आज ठीक है भाई, कुछ एक जगह सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय को नहीं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आगे जो सरकार आएगी, क्या वो पानी नहीं देगी? वो भी तो देंगे। पहले से ज़्यादा जैसे जैसे समय बीता है, जो जो कमियां थी, पहले लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती थी नहर के पानी की। लोग ज़्यादातर ट्यूबवेल के पानी को लगा के खुश होते थे। लेकिन अब जैसे कई जगह पर, ख़ास तौर से जो बॉर्डर के एरिया के अंदर जो ट्यूबवेलों का पानी ख़त्म होता जा रहा है, तो लोगों को ज़रूरत महसूस हुई है नहर के पानी की। और आगे भी सरकार आएगी, वो इससे भी फालतू दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरह की बातें, जहाँ तक और कोई बात, आप स्कूल हैं, जगह जगह स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तक कॉलेज हैं, पहले जो कॉलेज बने हुए थे, चाहे सिवानी का कॉलेज लगा लो, चाहे बहल का, चाहे लोहारू का कॉलेज लड़कियों का, मैंने 2013 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले मंजूर करवाया था। अब तक कंप्लीट नहीं हुआ और उसी बिल्डिंग के अंदर बना रहे। आज बहल के अंदर लड़कियों का कॉलेज है, पिछली सरकार ने बनवाया था। वहाँ पर अब परमानेंट लेक्चरर, आज एक परमानेंट लेक्चरर एक नहीं है, सभी के सभी गेस्ट लेक्चरर लगा रखे हैं। लड़कियों को पूरे पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती। इस तरह की बातें। तो फिर आप आपने आवाज़ भी तो नहीं उठाई आज तक कभी? आप किसी कॉलेज में जाके मीडिया को साथ लेके तो भी नहीं गए आप? अभी यहाँ हमने ये कॉलेज बनवाया था, यहाँ पे आज तक लेक्चरर नहीं है, तो आप वहाँ पे ही नहीं पूछे। आपने जहाँ बिल्डिंग बनाई पुरानी, उसी में अभी काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ भी जाके आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये देख लीजिए, ये बीजेपी की कार्यप्रणाली इस तरीके से है, तो आप कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में। बहल गांव के लोगों ने, संगठन है युवाओं का, उनने कई कई दिन तक बहल के अंदर बंद रखा है, धरने पे बैठे रहे हैं। हम भी उन लोगों के अंदर गए हैं, लेकिन कभी भी इस बात का कोई असर नहीं हुआ, सिवाय दूसरे किसी जगह से किसी लेक्चर को डेपुटेशन भेज देते हैं, वो महीने 20 दिन रहता है, वो दूसरे फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं। इस तरह के सभी जगह हाल है। आज जो स्टाफ की जहाँ तक बात है, अकेला में तो कॉलेज की बात नहीं, आप दूसरे महकमों में देख लो, चाहे पब्लिक हेल्थ के अंदर देख लें, बिजली महकमे के अंदर देख लें, जो परमानेंट हैं एम्प्लॉई, उनकी तो बहुत कमी है। जो ये कौशल रोजगार के अंदर लगाते हैं या टेम्परेरी लगा रखे हैं, उनके सारे काम चल रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ तो मिलती ही नहीं। सुमिर जी, चलो मान लेते हैं आप, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है बाय द वे, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे, कि फिर आपके परिवार के उस सदस्य का साथ देंगे जिसको टिकट मिल जाए? मैं न तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, न मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा। पार्टी जिसको मौका देगी उसकी मदद करेंगे। पिछली बार टिकट मिलना बड़ा आसान था, क्योंकि पिछली बार 75 का नारा था बीजेपी सरकार का। कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे चुनाव लड़ने वाले, कि नहीं सब बैकफुट पे चले गए, नहीं नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ डरा सा महसूस हुआ। अब की बार बीजेपी जैसी हालत आपकी पार्टी की बनी हुई है, चुनाव लड़ने वाले 50 हैं, अब टिकट देंगे किसको ये तो समय की बताएगा। लेकिन हम बातचीत करें आपकी, आप कितनी आश्वस्त हैं टिकट से? मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है पार्टी मुझे मौका देगी। खाली चौधरी बंसीलाल का
नहीं, मैंने पार्टी के अंदर चौधरी बंसीलाल के नाम का तो फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे अपने संबंध सभी सीनियर लीडर्स से हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे और हमेशा उनने मेरा सहयोग साथ दिया है और आगे भी मैं तो उम्मीद करता हूँ मुझे मौका मिलेगा। तो हम बातचीत करें, आप कितने आश्वस्त हैं भाई विकास कार्य लुहारू जो होने चाहिए थे उच्च गति से हुए? कानून व्यवस्था लेके आपकी क्या राय है? जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कानून व्यवस्था की बात आप ले लें, बहल के अंदर 2 मर्डर हो चुके हैं, आज तक पता नहीं लगा किसने क्या किया है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके, जो कि पहले कभी नहीं होता था, हमारे लोहारू के अंदर जो व्यापारी हैं उनको पिछले दिनों आपने देखा होगा बार बार धमकी मिली थी, गोली भी चली थी। इस तरह की घटना पहले कहीं नहीं हुई थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोहारू जैसे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ये सारे हरियाणा की बात तो अलग ही है। तो इस सरकार से जहाँ तक महंगाई की बात है, कोई लोहारू के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के अंदर पूरा हाल है। आज बेरोजगारी की बात है, आज कितने बार इन बच्चों को नौकरी के लिए इम्तहान हुए हैं, पेपर हुए हैं, जगह से बार बार आउट हुए हैं, कभी कैंसिल कर दिए गए। परमानेंट नौकरी तो लोगों को मिली नहीं, कौशल रोजगार के भरोसे बेचारे जो यहाँ का बच्चा है, कहीं करनाल कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर 14-15 हज़ार रुपये के अंदर नौकरी कर रहा है। तो आज हर आदमी उम्मीद करता है कि भाई सरकार चेंज हो तो हमारे रोज़गार मिलेगा, काम होंगे और महंगाई पर होगा। और जहाँ तक बात है, पिछली बार हमारे सबसे बड़ा नुकसान दुष्यंत चौटाला की वजह से हुआ था, जेजेपी की वजह से हुआ था। जेजेपी ने जितना वोट खराब किया वो ज़्यादातर हमारे को नुकसान हुआ था। जेजेपी तो दोबारा यही है, कहीं नहीं है, दोबारा से भी जेजेपी। अब लोग जेजेपी से उखड़े हुए हैं। लेकिन चौटाला पार्टी आ जाएगी बात। नहीं, उनका तो अपना एरिया में हो सकता है, अपने भिवानी जिले के अंदर लोकदल का आधार नहीं है। और जहाँ तक जेजेपी से लोग उखड़े हुए, जिस दिन से इसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए, इसके आने वाले समय में आप देख लेना, इसको पता लग जाएगा। अब तो ये एक परिवार के ये 4 बने हुए हैं, आने वाले समय में अगर इनमें से कोई भी विधानसभा के अंदर आस के जाए तो आप देख लेना, ऐसा हालत है। तो आपकी नज़र में कितने नंबर दोगे जयप्रकाश दलाल के विकास कार्यों को और कानून व्यवस्था? तो मत कानून व्यवस्था मेरे नंबर देने से नहीं होता। आज हालात, आप 2 बार विधायक रह चुके। अच्छा, विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे? विकास कार्यों का तो अलग से जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये कुछ है कि आप जिस तरह कहते हो भाई पानी आया है, पानी में कुछ सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कामों की तो आप वैसा ही हालत है जो बाकी हरियाणा के अंदर काम हालत है, ऐसी कोई नई बात है। प्रचार है इस तरह का, आप जैसे जिक्र करते मुआवजा मिल रहा है, शिवानी में जाओगे तो कहते हैं बहल का नहीं घड़ा मुआवजा मिल गया, बहलाणों में बात करो शिवानी का नहीं मिल गया, और भिवानी में बात करो तो सारे लोहारू मिल गया। और जबकि अब आप शिवानी की तरफ जाके देखो, इंश्योरेंस के जो के लिए अब कंपनियां तक नहीं आ रही, ये हालत है। इसी 2 बार विधायक रह चुके, लोगों को आप विकास कार्य कर चुके, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कर चुके, नज़दीक से राजनीति में रहे हैं। उस समय लाल बत्ती, गाड़ी, पुलिस सब कुछ होता, तब तो चलो मोदी जी ने सब कुछ ये वीआईपी कल्चर साइड में कर दिया। तो आप हर ठाठ बाट उतार चढ़ाव सब देख चुके हैं, तो आपको टिकट चाहिए क्यों? किसी और को आगे क्यों नहीं आने देना चाहते? सौम्य सोरानी आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और दूसरा नहीं आना चाहिए, क्यों? जहाँ तक ठाठ बाट की बात कर रहे हो आप, जब चाहे चौधरी बंसीलाल का शासन रहा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन रहा, आप कभी भी पब्लिक से जाके पूछ लो, मैंने कभी गनमैन पिस्तौल टांगे हुए या बंदूक लिए हुए कभी मेरे साथ कभी गाड़ी के अंदर कभी नहीं हुए, न मैंने कभी रखे, न कभी मेरे गाड़ी के साथ जिस तरह सायरन बजते हुए चलना, ये करना, ये मेरे मोदी ने तो अब बंद किया, हमने तो पहले ही नहीं शुरू किए थे इन बातों का। जहाँ तक आप कहते हो भाई आप क्यों लड़ना चाहते हो, जो हमारा जब शुरुआत से लेके इस लाइन में है, तो आज कोई नया हमारे को कोई कहे, कोई डॉक्टर को या वकील को कोई कहे आप ये पेशा क्यों नहीं छोड़ते, वही बात हमारे लिए है कि हम तो शुरू से जब इस लाइफ में पब्लिक लाइफ में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल रहे, तो अब छोड़ने से भी घर बैठने का मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक आदमी इस तरह छोड़ना चाहेगा इस उम्र में। कोई आज यह बात नहीं कि भी मेरी सेहत से कोई कमजोरी हो या चल फिर नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी क्या टीस रहेगी? 2 बार विधायक रहते आप पूरी नहीं कर पाई, लोगों को काम नहीं कर पाई, ऐसी क्या दिल में आपकी टेस है, दुख है? इस सोमवीर सोरान को बहुत ज़रूरी है दोबारा बन के वो चीज़ पूरी करना, क्योंकि सत्ता में आने के बाद हम लोगों की पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी क्या दिक्कत है, क्या मतलब कौन सी टीस आपकी?
काम करने के बाद जब फील्ड में, पब्लिक फील्ड में कितना ही काम कर लो, जो पहले कर रखे हैं, डेवलपमेंट कर रखे हैं, उनको आगे बढ़ाने की इच्छा तो होती है। और वही इच्छा हमारी है भाई, हम भी बच्चों को रोज़गार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, और इंस्टीट्यूशन जितने हैं जो पढ़ाई के, उनके अंदर सहयोग कर सकें, और किसानों की मदद कर सकें। ये इच्छा तो है ही है। तो आपके बेटे अब तक राजनीति में दिखाई नहीं दिए कहीं भी, हमने अब तक ना कहीं वोट मांगते, ना कहीं घूमते, ना किसी बड़े बड़े प्रोग्रामों में, जो ज़्यादातर वो अपने बिजनेस तक सीमित रहते हैं। तो क्या आप राजनीति में लाने, मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, ये प्री पार्टी हम जब से जन्म लिया देखते आ रहे हैं राजनीति में, तो आपने अब तक अपने बेटों को आगे बढ़ाया नहीं, क्यों अभी लाने नहीं चाहते? या सोमवीर सोरेन अभी खुद ही फाइट करेगा, बाद में अपने बेटों को लेके आएंगे? नहीं, सभी नेता अपने अपने बेटों को उतार चुके हैं। जहाँ तक लाने की बात है, उसकी इच्छा होगी तो राजनीति में आएगा। और जहाँ तक आप कहते हो पब्लिक चुनाव के से, वैसे तो हर 6 महीने के अंदर वो कौन गांव कौन सी चुनसी में आता जाता रहता है। चुनाव में हर बार काम, जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, हमेशा वो आता, कौन सी चुनसी के अंदर काम करता है। नौजवान बच्चों के अंदर ताल्लुकात हैं, अभी भी कंटेक्ट में रहता है। और कई बार जैसे पब्लिक हमारी जो ब्लॉक लेवल पे मीटिंग हुई है उनके लिए भाग दौड़ करता है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ज़बरदस्ती लेने की न अपनी कोई इच्छा है, अगर बच्चे की इच्छा होगी और पब्लिक में काम करेगा, लोग चाहेंगे तो आ जाएगा। चलो चलते चलते मेरा आखिरी क्वेश्चन ये और रहेगा, आप 3 टिकटार्थी हैं, अन्य टिकटार्थी राजवीर फटिया भी वहाँ से चुनाव, वो भी कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है, कहते हैं टिकट मेरी कन्फर्म है और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की सीट से। तो कितना सही मानते हो आप अपने आप को भी, आपको टिकट मिलेगी इस दौड़ में, और लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं, वो लोगों के बीच जाके लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, खुद की मशीनें लेके रोड रोलर वगैरह, स्कूलों ग्राउंड वगैरह ठीक करना, मिट्टी के गड्ढे भरना, नाले वगैरह बनवाना, लोगों की समस्याएं सुनना, कन्याओं के ब्याह शादी में जाना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, और भी बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करवाना बच्चों का, मतलब अच्छा, मतलब माहौल एक बना रखा है, बसें चला रखी हैं। तो आपको टिकट कहाँ? जहाँ तक उनकी बात आप जो जिक्र करो, ठीक है भाई, कि अब फील्ड के अंदर है, 2-3 साल से फील्ड के अंदर है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी से उन अन्य का पहले कभी आज तक पार्लियामेंट का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, किसी भी चुनाव में आज तक तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मदद की नहीं है। लेकिन अब तो ज़रूर वो भाग दौड़ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनसे न पहले उसका कोई ताल्लुका था न अब, और न वो पार्टी के प्रति कभी पहले फेथफुल रहे, चाहे कोई भी चुनाव रहा है। ये तो दो चौटाला पार्टी को धोखा दे के ये कांग्रेस के अंदर आया था, जब ये जिला परिषद का मेंबर था, और उस टाइम कांग्रेस को ज़रूरत थी इसको जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, उस टाइम उनको दो। और बाद में जो विधानसभा के चुनाव हैं या पार्लियामेंट के चुनाव हैं, किसी भी चुनाव में आज तक कांग्रेस की कभी इसने सपोर्ट नहीं की। तो जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो उनको पता है, उनको अच्छी तरह पता है भाई ये स्वार्थी किस्म के लोग आदमी हैं, आज पैसा कमा रखे है और उस चक्कर में अगले घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी कांग्रेस के लोगों से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। और इस तरह के जो लोग हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह के लोग होते हैं जो कि पैसे के चक्कर में पीछे पीछे घूमते हैं। सोमित जी, चलते चलते लोहारू विधानसभा क्षेत्र के जनता कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, ठीक है, आज आप देख रहे हैं, आगे आने वाले समय के अंदर को आप सहयोग करो और पार्टी की मदद करो। आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी किसान की, मजदूरी की या कर्मचारियों के पेंशन की जो मदद कर सकती है, जो बीजेपी ने के लिए से डिमांड करते हुए लोगों ने जगह जगह धरने दिए हैं और जल से जुलूस किए, हर जगह झूठे आश्वासन मिले, और उन बातों आज लोग अच्छी तरह समझते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस से ही वो उम्मीद करते हैं, और ये उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। आने वाले समय में कांग्रेस का साथ दे, मदद करे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू साहब बातचीत। थैंक यू जी। तो हमारे साथ ये सोमवीर सोरेन बने होते खास बातचीत में, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्होंने कह दिया जो आला कमान जिसको जिम्मेदारी सौंपेगा चुनाव लड़ने की, जनता को उसका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। और जिम्मेवारी अगर मुझे जिम्मेवारी देती है कांग्रेस आला कमान, और ये आश्वस्त है टिकट को लेके भी, क्योंकि टिकट हमें मिलेगी, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, खून पसीने से सींचा है कांग्रेस को जब से जन्म लिया जब तक। तो हमारा हक भी बनता है कांग्रेस की यहाँ से टिकट चुनाव लड़ने का। और कहते हैं कि राजनीति दूर कभी हो नहीं सकता, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए। तो
हमारा मकसद इतना ही है, लोगों की सेवा करते रहना। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।